पे क्यों गया? किसी ने आकर ये स्टेटमेंट दी कि बिटकॉइन जो है $15,000 पे क्यों आ गया? इथेरियम $5800 को टच करने के बाद इथेरियम जो है $800 को टच किया। क्या हमें कोई बताने के लिए आया कि $800 को टच क्यों किया? कोई किसी को बताने नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें अंडरस्टूड होती हैं और बहुत सारी चीजें हमें समझनी होती हैं, क्योंकि अगर हम क्रिप्टो में काम कर रहे हैं तो इन चीजों को समझना होगा। लेकिन मैडगेन ने एक एल्गोरिथम के साथ काम किया, लेकिन ये डे वन से तय था कि मैडगेन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे आएगा। जब टोकन एक्सचेंजेस पे आता है तो एक्सचेंजेस पे आप टोकन को किसी एल्गोरिथम से या किसी भी सिस्टम से आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि टोकन जब एक्सचेंज पे आता है तो एक्सचेंज पे आने के बाद बायर्स और सेलर्स के हाथ में सारी गेम आ जाती है और यहीं से मैनिपुलेशन स्टार्ट होती है। अब अगर किसी टोकन ने, किसी क्रिप्टो करेंसी ने कामयाब होना है तो उसको इस मैनिपुलेशन को रोकना है। तो कहीं ना कहीं मेडगेन जो है इस मैनिपुलेशन को रोकने में कामयाब है। पिछले 1 महीने में हम लोग देख रहे हैं। फिर भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक्सचेंज पे हो सकती हैं, होती रहती हैं। कुछ टोकन को, उस क्रिप्टो को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं जो उनकी एक्सचेंज पे लिस्ट होती है। मेडगेन ने सबसे बड़ा जो चीज करके रखी है वो ये है कि मेडगेन ने किसी भी वेल्स के हाथ में अपने सिस्टम को नहीं जाने दिया। लेकिन अब ये रेट जो $2-2.5 का चल रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? उसका बहुत बड़ा कारण है। जब तक लोग $2-2.5 पे बेचने के लिए नहीं आएंगे तब तक $2-2.5 का कोई खरीद नहीं पाएगा। इसका मतलब हमारे लोग जिनके पास टोकन है, वो लोग अगर $2-2.5 में नहीं बेचेंगे तो रेट नीचे नहीं आ सकता जगन भाई। तो आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि एल्गोरिदम का क्या हुआ और टोकन का रेट एक्सचेंज पे $2-2.5 का क्यों है? क्योंकि एक्सचेंज पे जो रेट है वो हमारे कारण है। हम लोग $2-2.5 में अगर बेच रहे हैं तो भी तो उसको वहां पे रेट है। अगर हम लोग नहीं बेचेंगे तो वहां पे $2-2.5 का रेट नहीं होगा, है ना? तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है और ऐसा क्यों है? इस चीज को थोड़ा कैलकुलेशन के साथ समझते हैं, है ना? आज मेरी जगतार जी के साथ भी मीटिंग थी। इन्होंने अपने उस मीटिंग में से भी बहुत सारे लोग आज इस मीटिंग में होंगे। मैं आज पटियाला गया था तो जगतार जी की टीम के 15-20 लोग जो मेन मेन लोग हैं वो वहां पे बैठे थे। तो हमने कैलकुलेशन के साथ इस चीज को समझा। अगर आप क्रिप्टो को समझेंगे तो आप पाएंगे क्रिप्टो एक मैथमेटिक्स है, क्रिप्टो एक मैथ है। और अगर आप ब्लॉकचेन को समझेंगे तो ब्लॉकचेन भी एक मैथ है। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के ऊपर काम करती है ब्लॉकचेन, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के ऊपर काम करती है क्रिप्टो। अगर आपको वो मैथ आ गया, अगर आप वो कैलकुलेशन सीख गए तो आपको किसी सवाल का जवाब किसी से ढूंढने की जरूरत नहीं है। जितने क्रिप्टो एक्सपर्ट आपको कोई भी नॉलेज देते हैं, कोई ज्ञान देते हैं, उनको कोई बताने नहीं आता। वो अपनी समझ के साथ आपको वो नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, है ना? जैसे हमने पहले भी, मैंने कई बार जूम में डिस्कस किया कि एक ही सिचुएशन में एक बंदा ये कह रहा होता है कि अभी क्रिप्टो में एंटर करने का टाइम है, बहुत बड़ा काम होने वाला है। और उसी सिचुएशन में एक बंदा ये कह रहा होता है कि क्रिप्टो मार्केट खत्म होने वाली है ना? ये मैं क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ, आपने देखा होगा। तो इसको आप कैसे लोगे? ये अपना अपना नजरिया है। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं कि आपके सामने आधा गिलास पानी का पड़ा है, ये खाली है कि भरा है ना? तो ये माना जाता है कि जो पॉजिटिव माइंडेड बंदे हैं वो ये बोलेंगे कि आधा गिलास भरा हुआ है, और जो नेगेटिव माइंडेड है वो बोलेंगे आधा गिलास खाली है। बात तो सेम ही है। मतलब बोलने का और सोचने का और समझने का नजरिया है, बात वही है। तो उसी तरीके से हम किस चीज को किस वे में लेते हैं वो हमारा नजरिया और हमारी नॉलेज है। तो दोस्तों, अब कैलकुलेशन के साथ एक चीज समझते हैं। जगन भाई, थोड़ा आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। हालांकि ये सवाल सबके लिए है, लेकिन मेरा सवाल आपसे है तो आप सबकी तरफ से जवाब देंगे। आप अपने फोन का कैलकुलेटर ऑन कर लीजिए, कैलकुलेटर खोल लीजिए, आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। अगर आप इस कैलकुलेशन को समझ गए, जगन भाई आप समझ गए तो सब समझ जाएंगे, और सब समझ गए तो अपनी अपनी टीम को हम सब लोग समझा सकते हैं। क्योंकि मैं कैलकुलेशन में मास्टर नहीं कह सकता अपने आप को, लेकिन मैं अकाउंटेंट रहा हूं तो मैं कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरीके से कर लेता हूँ।
मैं चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेता हूँ। मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, क्योंकि मैंने मेहनत भी बहुत की है और अकाउंट बहुत किया है। बहुत लंबा टाइम मैंने एज़ ए अकाउंटेंट नौकरी की है। एक चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ अभी, कैलकुलेशन को समझना। जगन भाई, आपके पास कोई एसेट है, आप उसको क्रिप्टो मान लो, कुछ भी मान लो। आपने मुझे बोला कि हेमंत भाई, मेरी ये एसेट जो है, इसकी कीमत ₹8 है ना? मेरे से आप एक मेरा एसेट खरीद लो। मैंने आपसे ₹8 दिए, आपको एक एसेट खरीद लिया। आपने मुझे बोला आप जब भी चाहो मुझे ये बेच देना, मैं ₹8 से आपसे खरीद लूँगा, क्योंकि मेरा बेचने का रेट ₹8 है, राइट? लेकिन अब आपने मुझे दूसरी ऑप्शन दी कि भाई अगर आप ये एसेट जो आप खरीद रहे हो, अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप मुझे ही लौटा दो। मैं इसके बदले में आपको 2 एसेट लौटा दूँगा, मतलब 2 चीज़ें लौटा दूँगा। एक के बदले में 2 लौटा दूँगा। क्लियर है? ये यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया जगन भाई आपको? अब हम दोनों को जिसने मिलवाया था, वो एक एक्स बंदा है। चलो हम उसको जगतार जी मान लेते हैं। मैंने आज भी वहाँ पे जगतार जी का ही एग्ज़ाम्पल लिया था, तो मीटिंग में होंगे। मान लेते हैं कि हम दोनों को जगतार जी ने मिलवाया, राइट? तो आपने जगतार जी को बोला कि भई जगतार जी, हेमंत जी को आपने मिलवाया है, मैं आपको इसका 70% 70% आपको इसका कमीशन दूँगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने मेरे से ₹8 लिए, उसके बदले में 2 एसेट मुझे दे दिए और 0.70 एसेट आपने जगतार जी को दे दिया। तो उस ₹8 के बदले में अब आपने हमें 2.70 एसेट दे दिया, आपने दे दिया। और आपने हमें ये बोला था कि मैं इसको खरीद लूँगा, है ना? अब हम 2.7 एसेट लेकर आपके पास आते हैं और आपको कहते हैं भाई साहब ये खरीद लो। तो आपने क्या करा, आपको अभी क्या करना होगा, अब आपको ₹16 तो मुझे देने होंगे, ये मेरे पास 2 एसेट हैं, और 0.7 जी के हिसाब से, ₹8 के हिसाब से आपको ₹5.60 5.60 आपको जगतार जी को देना होगा कायदे से। क्या आप दे सकते हो? आप दे नहीं सकते, क्योंकि आपके पास दिया ही नहीं ना उतना। आपके पास एसेट आपके पास एसेट है, उसको खरीदने के लिए पैसा नहीं है। नहीं है। अब आते हैं इसी चीज को मेडगेन के पास आते हैं। अब मेडगेन का एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम होता है टोकन को सर्कुलेट करने के लिए, ताकि टोकन मल्टीपल लोगों में सर्कुलेट हो जाए। फिर जब एक्सचेंज पे जाए, तो एक्सचेंज पे ऑलरेडी उसका बायर हो, और एक्सचेंज पे उसका सेलिंग और बाइंग का वॉल्यूम जनरेट हो जाए। ऐसे ही तो होता है, राइट? क्या मेरी बात समझ रहे हो? अब इसको कैलकुलेट करते हैं। जब मेडगेन टोकन एक्सचेंज पे गया था, उस दिन मेडगेन का रेट था $8.04। क्या रेट था? $8.04 0.04 रेट था एक्सचेंज उसके एल्गोरिदम के मुताबिक, राइट? आप इसको राउंड फिगर 8 पकड़ लो। अब $8 डिवाइडेड बाय 2.7 कर लो। मैंने 2.7 का एग्जांपल क्यों लिया था? क्योंकि जो स्टेक कर रहा है उसको 1 का 2 मिलना है, और जो स्टेक करवा रहे हैं उनको 70% कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है। यस और नो? 70% कमीशन सिस्टम ने बांटा हुआ है नेटवर्क चैनल। तो एक टोकन का 2.7 टोकन डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब 8 डिवाइडेड बाय, अगर हम लास्ट प्राइस 8 मान लें, हालांकि किसी ने 4 सेंट में, किसी ने 30 सेंट में, किसी ने 40 सेंट में, किसी ने 50 सेंट में, किसी ने 60 सेंट में, किसी ने $1 में, किसी ने $1.5 में, किसी ने $2 में, किसी ने $3 में, किसी ने $4 में, किसी ने $8 में टोकन को स्टे किया है। लेकिन अगर हम यूनिवर्सल $8 कोई राउंड फिगर मान लें, तो 8 डिवाइडेड बाय 2.7 करो जगन भाई। 2.96 आ रहा है। तो अगर आप जिस दिन मेडगेन टोकन एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ था, तो ये 2.8 समथिंग के रेट पे लिस्ट हुआ था, अगर आपको ध्यान में होगा। 2.9 2.9 में लिस्ट हुआ था, राइट? तो सिस्टम ने कैलकुलेशन के मुताबिक ही उसको एक्सचेंज पे लॉन्च किया। 2.96 जितना एसेट सिस्टम के पास था, जितना एसेट होना चाहिए, ताकि कभी भी टोकन ना पंप हो ना डंप हो, ना एल्गोरिदम में पंप डंप होने दिया, ना एक्सचेंज पे होने दिया। दुनिया का एकमात्र टोकन होगा मेडजी टोकन। अगर आप इसको फंडामेंटली चेक करोगे, एक्सचेंज के ऊपर आने के बाद भी, 1 महीने के बाद भी
2.5 साल की जर्नी होने के बाद भी मेडगेन टोकन एक्सचेंज के ऊपर डंप नहीं हुआ। नहीं हो रही। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? हाँ। इससे पहले अगर आप किसी भी अपना रेफरल बेस्ड टोकन की बात करो, आप इससे पहले किसी आईसीयू टोकन की बात करो, आप देख लो किसी की कैंडल उठा के देख लो, चाहे वो बाइनेंस पे लिस्ट हुआ हो, चाहे वो बिटरेक्स पे लिस्ट हुआ हो, वो कहीं पे भी लिस्ट हुआ हो, वो आपको डंप होता हुआ ही मिलेगा, वो डंप ही मिलेगा।